यहाँ पर किसी भी युवा को कोई जोर जबरदस्ती कहीं से नहीं लाया गया है। यहाँ पर जो भी युवा आए हैं, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं और दिल से आए हैं वो कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मैं वंशज हूँ, मैं आदिवासियों का जो है वंशज हूँ, ये मेरे महामानव है और हमारा अपमान हुआ, इसलिए आया है वो। अगर ये राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम होता तो बात अलग होती, लेकिन वैसा कार्यक्रम नहीं है। मैं खुद अभी हेमंत सर बोल रहे थे कि मनोज जी आप इतने दिनों बाद जो है आए हैं, फ़ोन पे भी हमारी चर्चा हुई तो सर ने कहा कि आप 1 साल से क्वारंटाइन चल रहे हैं क्या, ऐसा सर ने कहा। मैंने कहा सर यूँ ही समझ लीजिए कि मैं एक साल से जो है क्वारंटाइन चल रहा हूँ। अब मैं मेरी स्थिति बताता हूँ। विश्वविद्यालय में मैं PhD कर रहा हूँ, MPhil मेरा है, नेट मेरा है ना। इतनी तमाम शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद जो है मेरा चयन नहीं हो पा रहा है। विदेश अध्ययन के लिए मेरा चयन हुआ, उसमें शुक्ला मैडम ने साइन नहीं किए और मेरे को बाहर होना। 3 साल का जो ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो गया, मैं नहीं जा पाया बाहर। मध्य प्रदेश शासन से मेरे को छात्रवृत्ति अवार्ड भी मैं नहीं जा पाया, जाने नहीं दिया गया। यहाँ से जो मेरे को केंद्र सरकार से जनजातीय कार्य मंत्रालय से ट्राइबल मिनिस्ट्री से जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो 1 साल से रोक रखी। बताइए, हम जैसे जो गरीब छात्र हैं, जो सिर्फ छात्रवृत्ति के दम पर इतनी ऊंची डिग्रियां कर लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन अंत में हमारा क्या होता है। आज मैं गांव में काम कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कहते हुए। क्यों? क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, आदिवासी का बेटा हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ। जीवन यापन के कोई भी छोटे मोटे काम करके हम गुजारा कर सकते हैं। लेकिन बात ये शुक्ला मैडम ने जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बाबा साहब की नगरी में खड़े होकर ये बात बोली ना कि संगठन देशद्रोही है, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या मतलब होता है राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही की ये क्या परिभाषा क्या होती है। हमारे जैसे छात्रों का आपने भविष्य खराब कर दिया। क्या दिया हमें? हमने तो आपकी सरकारें बनाई, कई सालों से सरकारें बनाते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या दिया बताइए। आज आप खुद बताइए कि हमारे साथ में गलत हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? राज्य शासन जिम्मेदारी लेगा क्या उसकी? माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या इस बात की? पूछ रहे हैं क्या कि क्या आप लोगों का जो ये ऐसा हुआ आप लोगों के साथ में, तो मैं इसमें जो है माफ़ी मांगता हूँ। कहा उन्होंने अभी तक पट्टा देने की बात कर रहे हैं। पट्टा, हमारी ज़मीन का आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जो ज़मीन हमारी है उसका सर्टिफिकेट आप अब बांट रहे हैं, वो भी हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये देखिए ये हमारी तरफ से दिया गया है, जैसे हमें पता ही नहीं है हमारे कानून अधिकार क्या है। तो साथियों, इन सब बारे में जो है सोचो, खुद जागरूक हो और जो है ऐसी स्थिति ना आने पाए कि हमें वापस, जैसे कि मैंने अभी बताया, मेरे बारे में थोड़ा सा मैंने बताया कि आज की तारीख में मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के घर जा चुका हूँ, है ना। ठीक है, आप हमें यहाँ नहीं रहने दोगे ना, कोई बात नहीं, हम घर से भी उतनी ही अच्छी तैयारी करके